हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सारे अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो ब्लॉग है वो मेरा सिंपल डे रूटीन है, जिसमें मैं आपको अपने दिन का पूरा दिखाऊंगी कि कैसे मैंने अपने दिन को मैनेज किया है एंड कैसे मैंने इस ब्लॉग में काम किया हुआ है। तो फिर आप देखिए। तो सबसे पहले मैं उठ के सबको गर्म पानी देने के बाद में ये चाय बनने रखती हूँ एक तरफ, और सब्ज़ी कट कर लेती हूँ। जिसमें लौकी मैंने कट करके रख दी है। ये मैंने नहाने से पहले ही सारी सब्जियाँ कट कर ली थी, क्योंकि एक तरफ चाय बन रही थी। तो मैंने कहा कि पहले मैं ना सारी सब्जियाँ कट कर लेती हूँ। तो मैंने एक तरफ लौकी को छील के उसको कट कर लिया है एंड भिंडी को भी कट कर लिया है। और एक तरफ जो है मेरी चाय बन रही थी, तब तक मैंने भिंडी को धुल के रख लिया था और इनको मैं कट कर रही हूँ। क्योंकि मैंने इसलिए सोचा कि बहुत जल्दी जल्दी सुबह होता है, तो चाय बनने के टाइम पे हम फ्री ही होते हैं। तो एक तरफ मैंने झाड़ू पोछा भी सारा कर लिया था, और झाड़ू पोछा करके ये मैं सब्ज़ी कट कर रही हूँ। लौकी कट हो गई है एंड भिंडी को कट कर रही हूँ मैं। और चाय जो है वो रेडी हो जाएगी। फिर मैं सबको चाय देने के बाद में नहाऊंगी। मैंने साफ़ सफाई सारी डन हो गई है। सारी साफ़ सफाई ऊपर की और नीचे की मैंने कर ली थी। ये नहाने से पहले ही मैं सब्जियां कट कर रही हूँ। क्योंकि क्या है ना कि कुछ चीज़ें खुद से ही मैनेज करनी पड़ती है। अगर मैं नहा के ये सब्जियां काटूंगी तो थोड़ा टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। तो मैंने सोचा सब्जियों को मैं पहले ही कट कर लेती हूँ, जिससे नहाने के बाद सीधे डायरेक्टली मैं इसको बना लूँगी सब्जियों को। तो आज मैं जो बनाऊँगी वो लौकी का रायता बनाऊँगी, और भिंडी की सब्ज़ी और रोटी और राइस, ये चीज़ें मैं बनाऊँगी आज। तो भिंडी मेरी ऑलमोस्ट कट हो चुकी है। यहाँ पर चाय जो है, चाय में बॉयल आ गया है एंड चाय भी बन गई है। और ये देखिए मेरी सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। एक तरफ भिंडी कट करके रख ली है, लौकी भी कट करके रख ली है। और अब मैं लौकी को धुल के ये कुकर में करके रख दूँगी, जिससे कि जैसे ही मैं नहा के आऊँ इसको बॉयल करने रख दूँ। खाना मैं जो है वो नहाने के बाद ही बनाती हूँ। नहाने से पहले मैं कुछ भी नहीं बनाती हूँ, बस चाय बना देती हूँ और बाकी सारे सब्जियाँ कट करना ये सारा काम कर लेती हूँ, वरना खाना मैं नहीं बनाती हूँ बिना नहाए। तो यहाँ पर मैं कुकर में धुल के और कुकर को बंद करके रख दूँगी, जिससे नहा के आऊँ और मैं फटाफट से इसको बॉयल होने रख दूँ। तो लौकी में मैंने नमक भी डाल दिया है और लौकी में पानी डाल के ये बॉयल होने बाद में रखूँगी। तो कुकर मैंने बंद कर दिया। इधर चाय को मैं छान के चाय सबको तो हमारे यहाँ ना गुड़ की चाय बनती है। तो गुड़ की चाय में चाय को बंद करने के, फ्लेम को बंद करने के बाद में उसके बाद तो यहाँ पर मैं चाय को छान रही हूँ। चाय को छानने के बाद में मैं सबको चाय देने के बाद नहाने चली जाती हूँ। और नहाने के बाद में ये मैं पूजा करने जा रही हूँ और जल चढ़ाने जा रही हूँ मैं तुलसी जी को। और उसके बाद में मैं ये थोड़े से इशी बोल रही थी कि मुझे पापड़ खाना है, तो मैं पापड़ को तल रही थी। यहाँ पर मैंने आलू का पापड़ और साबूदाना का पापड़ को ये भुना था। तो इशी बोल रही थी कि मुझे ये नाश्ता करना है, तो मैंने उनके लिए ये तैयार कर दिया था और मैंने भी थोड़ा सा खाया था। ये देखिए मैंने पापड़ भुना था और मैं ये टोस्ट खा रही हूँ। तो मैंने नाश्ता करने के बाद में ही मैं सारा काम स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा एनर्जी भी मिल जाती है। तो इसी वजह से मैंने नाश्ता वास्ता करने के बाद में भिंडी में ऑयल डाल के और ये भिंडियों को डालने के बाद इसमें सारे मसाले, धनिया, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, नमक वगैरह डाल के इनको फ्राई करने के लिए ढक के रख दिया है। ये भिंडी जो है वो मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि हम लोग बालाजी से आए तो प्याज तो इसमें पड़ेगा नहीं। तो बहुत सिंपल तरीके से मैं बना रही हूँ। इधर लौकी भी बॉयल हो चुकी थी, इसको अच्छे से मैश करके इसमें जो है दही मिला दिया है मैंने।
तो यहाँ पर मैंने दही को मिला दिया और अच्छी तरीके से दही को फेंट लिया था और मिक्स कर दिया। इसमें गरम मसाला थोड़ा सा और लाल मिर्च पाउडर और ये रायता मसाला मैंने इसमें ऐड किया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च कट करके और धनिया की पत्तियाँ जो हैं वो थोड़ी सी डालने के बाद में इसको ढक के रख दिया है। इधर फिर मुझे जो है रायता को तड़का लगाना है। तो रायता को मैंने यहाँ पे क्या किया है, रायता को भी तड़का लगाने के लिए रख दिया है। तो रायता जो है वो तड़का लग गया है रायते में और सब्ज़ी जो है वो एक तरफ बन रही है। तो सब्ज़ी को मैंने चला के देखा तो सब्ज़ी ऑलमोस्ट बन चुकी थी। फिर मैं सब्ज़ी को एक किसी बर्तन में निकाल लेती हूँ। ये सब्ज़ी मैंने एक बाउल में निकालने के बाद में सब्ज़ी को मैंने रख दिया है और बर्तन जो धुलने वाले हैं वो एक तरफ करके रख दिए हैं। इधर मैंने आटा को छान के रख लिया है। मैं आटा गूँथूँगी और चावल को मैं चढ़ा देती हूँ एक तरफ। तो ये चावल जो है वो मैंने बीन लिए थे और चावल को मैंने प्रेशर कुकर में डाल के चावल को धुल के इसको भी मैं बनने रख दूँगी। तो यहाँ पर मैं चावल को कुकर में करके धुलने के बाद में मैंने चढ़ा दिए हैं ये और अब मैं आटा गूँथूँगी। तो मतलब काम जो है वो जल्दी जल्दी करने से क्या होता है कि सुबह वैसे भी जल्दी होती है तो जल्दी जल्दी मुझे सारे काम करने होते हैं। तो यहाँ पर मैं फटाफट से सारे काम कर रही हूँ। तो यहाँ पर आटा गूँथ के रख दूँगी और चावल बना के रख दूँगी। फिर सब लोग जिस टाइम पे खाएंगे उस टाइम पर मैं रोटियाँ बनाऊँगी। क्योंकि सुबह को ना किसी का पता नहीं होता है कि कब कौन कहाँ चला जाए। तो यहाँ ये करीब 9-10 बज रहा था, 10:30-11 बज रहा था। तो मैं खाने की तैयारी कर रही थी। हस्बैंड आज जा नहीं रहे थे तो मैंने सोचा था कि चलो ठीक है आराम से खाना बना लेते हैं। तो फिर मैं इसकी तैयारी कर रही थी। तो आटा जो है वो ऑलमोस्ट गुथ चुका है और उसके बाद में मैं किचन को थोड़ा सा साफ़ कर दूँगी। थोड़ा सा गंदा हो ही जाता है कि खाना वाना बनाते हैं तो काउंटर टॉप थोड़ा सा क्लीन करने के बाद ही मैं मतलब बीच बीच में काउंटर टॉप जो है वो क्लीन करती रहती हूँ। यहाँ पर कुछ बर्तन थे वो उनको मुझे धुलना था। तो ये मैं बर्तन जो है उनको धुल रही हूँ। तो ये सारे बर्तन को मैं हाथों हाथ धुल के रख देती हूँ। आपने जैसे पिछले ब्लॉग में देखा ही होगा कि मैं कोई भी काम है वो पेंडिंग में नहीं रखती हूँ और वो हाथों हाथ में करती रहती हूँ। तो यहाँ पर जो मेरे बर्तन हैं वो भी धुल चुके हैं। इसके बाद ना आज आटे का जो डब्बा था, वैसे मैं जो आटा है वो सारा जो आटे का डब्बा है वो मुझे धुलना है क्योंकि वो खाली हो गया था। तो मैंने कहा उसको भी धुल लेते हैं एक बार। मैं 15 दिन में या 20 दिन में मैं उसको धुल लेती हूँ। तो ये बर्तन धुलने के बाद में, क्योंकि गाइस मतलब हमारे यहाँ जो आटा है वो जब गेहूँ पिस के आते हैं ना तो मैं 2 जगह रखती हूँ। ये भी एक टिप है क्योंकि सारा सामान हम किचन में इसलिए भी नहीं रखते क्योंकि हाँ मतलब हमारे यहाँ तो ऐसा है कि जूठा मानते हैं कि सारी चीज़ें अगर किचन में रख लो तो वो जूठी हो जाती हैं। तो पूजा वगैरह के लिए जो भी आटा है वो हम अलग रखते हैं किसी बड़े डब्बे में या किसी चीज़ में हम अलग जगह पे रखते हैं और मतलब वो नीचे रखा रहता है। और जो छोटा डब्बा है उसमें मैं आटा जो डेली यूज़ के लिए वो रखती हूँ। फिर मतलब वो टाइम टू टाइम फिल करते रहते, जैसे वो खाली होता है उसको फिल कर लेते हैं। तो ऐसे मैं रखती हूँ। तो ये डब्बा जो है वो मुझे इसे आज धुलना था क्योंकि आज ये डब्बा खाली हो गया था। तो मैंने कहा इसको जैसे ये डब्बा खाली होता है इसको भर के लाती हूँ और ये जब खाली हो जाता है तो इसको मैं धुल के सूखने रख देती हूँ। फिर दोबारा से जब फिल करती हूँ तो धुलने के बाद ही फिल करती हूँ मैं इसको। तो यहाँ पर ईशी के कुछ बिस्किट्स थे जो मुझे इसको डब्बे में रखने थे क्योंकि ये डब्बा ऊपर ही रखा रहता है। ईशी जो है वो यही वाले बिस्किट खाती है, मैरीगोल्ड। तो मैंने
ये वाला जो बिस्किट है ये डब्बे में रख करके इसको रख दिए थे। कुछ आ नहीं रहे थे इसमें, तो मैंने सोचा था अभी वो खाएगी थोड़ी देर में, दूध में खाती है वो बिस्किट, तो मैंने वो अलग रख दिए थे। और ये जो कपड़े हैं वो धुले हुए थे, तो मैंने सोचा लाओ मैं उसको डाल देती हूँ, तो मैं कपड़े लेके आई थी, फिर उसको बाहर फैला दिए थे। फिर ईशी को मुझे नहलाना था। ईशी नहाने के टाइम पे बहुत नौटंकी करती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मुझे परेशान करती है। एक्चुअली क्या है ना, वो खुद से नहाना चाहती है, वो चाहती है कि मैं खुद नहाऊं अकेले और मुझे कोई नहलाए नहीं। अगर खुद से नहाती है तो वो बिल्कुल नहीं रोती है, लेकिन अगर कोई दूसरा नहलाता है तो वो बहुत रोती भी है, चिल्लाती भी है, गुस्सा भी करती है वो। तो यहाँ पर देखिए मतलब मुझसे बहुत ज़्यादा, और जब उसके शैम्पू लगाती हूँ उस टाइम पे तो वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा करती है कि मेरे मतलब शैम्पू मत लगाओ, साबुन मत लगाओ। तो मतलब बच्चे होते हैं कि वो एंजॉय करना चाहते हैं पानी के साथ, लेकिन वो प्रॉपर नहाना नहीं चाहते कि प्रॉपर अच्छी तरीके से नहाएं, खुद चाहते हैं कि सेल्फ बाथ लें। तो इसलिए मैंने कल तो वो खुद ही नहाई थी, मैंने थोड़ा सा नहला दिया था, उसके बाद मैं खुद नहाई थी, लेकिन आज मुझे अच्छे से नहलाना था, तो मैंने इसको पहले शैम्पू कर दिया था, फिर उसके बाद में ये साबुन लगा दिया था। वो जो शैम्पू जो है वो जॉनसन्स का लगाती है, और साबुन जो है वो हिमालय का यूज़ करती है। आप लोग कौन सा साबुन और शैम्पू यूज़ करते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि बच्चे के लिए कौन सा साबुन और शैम्पू अच्छा रहता है। मुझे तो यही ठीक लगता है, तो मैं यही यूज़ करती हूँ। उसके बाद में मैंने सोचा था कि ये भी परेशान हो गई, तो थोड़ी देर के लिए इसे एंजॉय कर लेने देते हैं। तो मैंने इसको बोल दिया कि ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप खुद से नहा लो। तो ये खुद से नहाने लग गई थी, और फिर देखिए खुद बैठ रही है इस पर नहाने के लिए। फिर मैं इसी को ले आई थी, इनको मैंने तैयार करने के लिए। मैंने इनको पहले पाउडर डाला था, और इसको पाउडर लगाना बहुत अच्छा लगता है, तो कह रही थी मम्मी मेरे पाउडर लगा दो, तो मैं इसको पाउडर लगा रही हूँ। और उसके बाद में मैं इसको कपड़े पहनाऊँगी, लोशन वगैरह लगाने के बाद में, अच्छे से रेडी करने के बाद में। बच्चों का क्या है ना कि मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं रेडी होने में, मतलब उनको खुद से तैयार करो या खुद से तैयार होते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है कि खुद से सेल्फ सारे काम करने होते हैं उनको। तो यहाँ पर मैं इनको रेडी कर रही हूँ, बहुत ट्रेंड फिर मैंने इनको बोला था कि ठीक है आप रेडी हो के थोड़ी देर घूमने चली जाओ, तो ये अच्छे से तैयार होने लग गई थी, फिर जिद नहीं कर रही थी। फिर मैंने इनको फेस क्रीम लगाई थी। वैसे मैं ज़्यादा फेस पे कुछ लगाती नहीं हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा रूखा रूखा सा चेहरा हो जाता है, तो इसलिए मैंने फेस क्रीम लगा दी थी थोड़ी सी, और ऑयल भी लगा देती हूँ मैं इसको, और फिर इसकी चोटी बना देती हूँ। अभी इसका मुंडन नहीं हुआ है, अभी नेक्स्ट मंथ शायद इसका मुंडन हो, तो फिर ये इनके बाल चले जाएंगे। तो यहाँ पर अब मैं इनकी चोटी करूँगी, और चोटी तो वो अच्छे से बनवा लेती है, लेकिन मुझसे कह रही है मतलब मुझसे शायद इसके कुछ चोट लग गई थी मेरे से हाथ से, तो कह रही थी कि मम्मा आप बहुत गंदी हो। तो मैंने कहा ठीक है, सॉरी मैं बोल रही थी, इनको मना रही थी, लेकिन ये मान नहीं रही थी। फिर मैंने बहुत मुश्किल से मानी कि ठीक है। फिर उसके बाद में मैं इनकी चोटी करती हूँ, मैं बोलती हूँ कि ठीक है आप जाके ना और थोड़ी देर बाबा के साथ घूम लेना जाके, मैं रेडी कर देती हूँ फटाफट से। तो ये रेडी हो गई, ठीक है। फिर ये अच्छे से तैयार होने लग गई थी। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आप लोगों के बच्चे भी इसी तरीके से परेशान करते हैं, जिन लोगों के बच्चे हैं वो इसी तरीके से परेशान करते हैं। मेरे यहाँ तो मतलब ईशी बहुत ज़्यादा परेशान करती है, जब भी इसे तैयार करो, नहलाओ या कुछ भी करो। तो वैसे तो ये सीधी है, लेकिन थोड़ी नॉटी है, और बच्चे सारे ही परेशान करते हैं आई थिंक। तो उसके बाद में ईशी रेडी हो गई थी, और फिर मुझे बाय बोल रही थी, कह रही थी मम्मा बाय। तो ये जा रही थी, मैंने कहा ठीक है आप चले जाओ। तो ये नीचे चली गई थी, फिर मैं
सब लोग बोल रहे थे हम खाना खाना है, तो मैं रोटी बनाने लग गई थी। तो यहाँ पर मैं रोटियाँ बना रही हूँ। तो रोटी बनाने के बाद में फिर मैं भोग कान्हा जी का भोग लगाती हूँ। तो उसके बाद में ये रोटियां मैं बना रही हूँ। उसके बाद में हस्बैंड और पापा को और मम्मी को खाना खिलाऊंगी। उसके बाद में सारे काम करूँगी। तो आज मैंने हेयर वॉश किया था, अभी तक मैंने कॉम भी नहीं किया है। मतलब सुबह से बिजी इतना रहता है कि इंसान जो है वो मतलब खाना वाना खिलाने के बाद या जब अपने काम से फ्री हो जाता है उसके बाद में सेल्फ पे ध्यान देता है। क्योंकि होता है ना कि तो ये रोटियां बन गई है, मैंने इसको करके रख दिया क्योंकि आज शायद सब लोग बोल रहे थे कि ठीक है सब लोग मिल के खाना खाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है रोटियां सेक के रख देती हूँ। फिर मैं किचन साफ़ करने लगती हूँ। किचन हाथों हाथ क्लीन करने के बाद में अच्छे से पहले मैं सूखे कपड़े से इसको पोंछ लेती हूँ, जो भी आटा होता है। आप लोग भी शायद यही करते होंगे कि सबसे पहले सूखे कपड़े से पोंछ लीजिए। जिससे क्या होता है ना कि हम अगर गीले कपड़े से पोंछते हैं तो वो आटा जो है वो चिपकता नहीं है, अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो मैं तो इसी तरीके से साफ़ करती हूँ। पहले गैस को सूखे कपड़े से इसको झाड़ देती हूँ। जो भी आटा वाटा गिर जाता है रोटी बनने के टाइम पे या जो भी कुछ रहता है तो वो सूखे कपड़े से पहले झाड़ देती हूँ। उसके बाद में मैं गीले कपड़े से इसको अच्छे से वाइप कर देती हूँ। तो यहाँ पर मेरा किचन क्लीन हो गया है। फिर मैं जो छोटे मोटे बर्तन हैं वो भी धो लेती हूँ। जो भी रोटी के बर्तन रहते हैं ना, पाटा बेलन एंड जो भी वो जिसमें आटे की परात वगैरह होती है वो सारी। तो यहाँ पर किचन जो है अच्छी तरीके से क्लीन हो चुका है मेरा। और फिर मैंने बर्तन भी धुल दिए थे। उसके बाद में मैं ये थाली लगा रही थी अपने हस्बैंड के लिए। तो यहाँ पर मैंने रायता, सबसे पहले ये रायता जो है ये आज के लंच में था, रायता और भिंडी की सब्जी। तो भिंडी बहुत टेस्टी बनी थी ये। तो ये भिंडी की सब्जी एंड राइस एंड रोटी। तो ये जो है वो मेरे खाने में था और सैलड भी था। उसके बाद में मुझे आज बेडशीट चेंज करनी थी। तो इस बार मेरी बेडशीट बहुत दिनों में चेंज हो रही है क्योंकि एक्चुअली बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था। ये हस्बैंड का लैपटॉप रखा हुआ था, इन्होंने रात में काम किया था। उसके बाद में मतलब मैंने बेड इसलिए भी नहीं बनाया था क्योंकि वो लेटे हुए थे इस रूम में और वो लेट से उठे थे। तो मैंने सोचा था बाद में ही बेडशीट चेंज करूँगी। आज मुझे नीचे की मम्मी पापा के रूम के और गेस्ट रूम की भी बेडशीट चेंज करनी थी। वो तो मैंने सुबह को ही कर दी थी कि नीचे सारे लोग उठ चुके थे और हस्बैंड यहाँ पे लेटे हुए थे, इसलिए मैंने बेडशीट ये चेंज नहीं की थी। तो मैंने सोचा सारा काम निपट ही गया है, खाना वाना भी हो गया है, तो मैं अच्छे से इसको बेडशीट ये जो है बेड में इसमें मैं सारे मतलब ब्लैंकेट जो है वो रखती हूँ और बेडशीट जो है इसी में रखती हूँ। तो मैंने बेडशीट निकाल के बेडशीट को अच्छे से बिछा के और ये पिलो लगा के अच्छे से बेड बना दिया था। और जो दूसरा बेड है ना उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था। ईशी के टॉय तो भाई हर जगह घूमते रहते हैं। मुझे इस चीज़ से बड़ी दिक्कत रहती है कि बच्चे के टॉय जो हैं वो बहुत, हालांकि वो इतना फैलाती नहीं है लेकिन फिर भी बच्चा है खेलता है वहीं पे डाल देती है, तो फिर उसको करना पड़ता है। तो ये मैंने दूसरे बेड की भी बेडशीट चेंज कर दी है। और ये देखिए रूम भी क्लीन कर दिया था मैंने अच्छे से। मतलब झाड़ू पोछा है वो सुबह ही कर दिया था लेकिन बेडशीट चेंज नहीं की थी। तो बेडशीट जब तक अच्छे से नहीं होती तब तक रूम भी क्लीन नहीं लगता है। तो तुम्हें सुसु नहीं आ रही, हमें पता है तुम नाटक ही कर रही होगी। शाम को 4 बजे मैं वो कर रही थी, कॉम कर रही थी, ईशी आ रही थी। तो ईशी देखिए क्या बोलती हैं, आप लोग खुद सुनिए कि बच्चे कितनी बातें करते हैं।
कोई भी लगाना नहीं। ओके। हो गया इशू, अब बंद करके। इशू लिपस्टिक रख दो अब। अगर मैंने नहीं लगाने दिया तो आप मुझे पकड़वा दोगी? अच्छा, लेकिन अब बंद करके रख दीजिए आप लिपस्टिक। ऐसे नहीं, बंद करके रखिए आप। हाँ, और जहाँ पे रखी जाती है वहीं पे रख दीजिए, वरना पिट जाएंगी आप। कहाँ से सीखती हो आप ये सब? उसके बाद में ये इशी आई थी किचन में और मैं सब्जी बनाने जा रही थी, तो इशी बोलने लगी कि मुझे पापड़ खाना है, तो मैंने पापड़ उसके लिए भून दिए थे। और फिर मुझे सब्जी कट करनी थी, तो यहाँ पर मैं आलू लेके आई थी, तो आलू को मैं छील के उसको कट करूँगी आलू को। तो यहाँ पर आलू को छील रही हूँ, फिर मैं इन्हें कट करूँगी। और आज मैं न्यूट्रेला आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पर जो है वो मेरे आलू जो हैं वो कट हो चुके हैं। और न्यूट्रेला को मैंने साइड में भिगो के रख दिया था, तो वो भी फूल चुकी थी, न्यूट्रेला भी फूल चुकी थी। अब मैं सब्ज़ी बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी में क्या किया, सबसे पहले ऑयल को गरम होके उसमें न्यूट्रेला को हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लिया था, और फिर इसको मैं निकाल लूँगी। और इसमें मैं फिर ऑयल गरम था, इसमें जीरा डालूँगी और सारे मसाले डाल के फिर इसको अच्छे से भून के फिर मसाले को अच्छे तरीके से भूनती रहूँगी। और फिर इसमें मैं आलू और न्यूट्रेला डाल के इसको बनने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी रेडी होने के बाद में रोटी बनाती हूँ और थोड़े से राइस भी बनाती हूँ शाम को। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ढेर सारा प्यार कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी कमी हुआ करे तो प्लीज़ बताया कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।